हाय गाइस, मैं आज एक डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक लेके आया हूँ। वीएलएसआई का भी कुछ टॉपिक बाकी है जो मैं बाद में बताऊँगा। क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आधुनिक जो एआई है, एआई में आप देखे अक्सर देखते हैं कि एआई को कुछ पूछते हैं, एआई सारा वर्ल्ड नेटवर्किंग में जो डेटा है उसको उठा के शॉर्टिंग करके पैराग्राफ बना के लिख देता है। मतलब सर्चिंग शॉर्टिंग, एग्जैक्टली सर्चिंग शॉर्टिंग के ऊपर डेटा एआई निर्भर नहीं है, मगर कुछ हद तक सर्चिंग शॉर्टिंग है। मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा क्या क्या लैंग्वेज सर्चिंग शॉर्टिंग में यूज़ होता है। तो मैं आज पहले ही बबल शॉर्ट और बाइनरी सर्चिंग दिखाता हूँ आप लोगों को। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टरी में, डेटा स्ट्रक्चर। इसमें ये वाला जो चीज़ है, देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए, सॉरी, ये तो स्टैक का प्रोग्राम है। ये है, तो इसमें क्या होता है, ये सी प्रोग्राम में लिखा हुआ है। बबल शॉर्ट में एक आई वेरिएबल है जो इटीरेट करता है 0 से ले तक n नंबर तक, इंडेक्स 0 इंडेक्स से लेकर n नंबर पर, 0 से 5 तो 6 टोटल। और फिर एक तो नेस्टेड लूप होता है, j लेस देन n माइनस 1 माइनस आई, j प्लस प्लस, ये भी चलता है 0 से। मगर जब शॉर्टिंग का टाइम आता है कि ये छोटा है इससे, तब इसमें जो स्वैपिंग होता है वो एरे जे इक्वल टू एरे जे प्लस 1 इंट टेम्प एरे जे इक्वल टू एरे जे प्लस 1 एरे जे प्लस 1 इक्वल टेम्प। मतलब अगर 4 3 2 रहे तो क्या होगा, 2 3 4 हो जाएगा इस फंक्शन के दौरान। तो ये तो सर्चिंग के पहले डेटा को शॉर्ट करने के लिए था। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है मीड वैल्यू एक तो लेना है, जिसको सर्च करना है। इंट मीड जब तक लो, एक तो लो वैल्यू है, एक तो हाई वैल्यू है। इंडेक्स में मान लीजिए सबसे छोटा है 5, सबसे बड़ा है 10। तो जब तक 5 से 10 इंडेक्सिंग तक, 0 से लेकर n तक इंडेक्सिंग तक वैल्यू लो होता है, तब तक मीड वैल्यू को पकड़ लिया जाता है लो प्लस हाई प्लस बाय 2 मैथमेटिकल के अनुसार। उसके बाद क्या होता है, जब तक मीड लेस देन की, मतलब लेस देन टारगेटेड नंबर जो सर्च करना है, वो लो, तब तक लो मीड प्लस 1 होता है। एल्स जब अगर हाई होता है मीड सर्चिंग वैल्यू से, तो मीड माइनस 1 होता है। ये वाइल लूप के अंदर ये चलता रहता है। फिर क्या होता है, जब ये है प्रिंट, एरे एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, सर्च एरे एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए, उसके बाद मैं दिखाता हूँ। उसके बाद एंटर एरे ऑफ एलिमेंट्स सेंट्रल डी आई बबल शॉर्ट बाइनरी सर्च डिस्प्ले। ये मेनू ड्राइवन प्रोग्राम है, ये मेनू ड्राइवन प्रोग्राम है। उसके बाद एफ एक तो फ्लैग रजिस्टर है, इसका वैल्यू -1 अगर रहा तो आइटम फाउंड, अगर -1 नहीं रहा एल्स हो गया तो नॉट फाउंड इन द एरे। तो
ये तो था प्रोग्राम। अब मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। देखिए, अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो तभी रन हो गया था। ये शायद कोई कंपाइलर का प्रॉब्लम होगा, मगर मैंने जब प्रोग्राम किया था रन हो रहा था। कभी कभार ऐसा होता है। तो चलिए, ये तो गया बाइनरी बबल शॉट बाइनरी सर्च का हिस्सा। उसके बाद मैं दिखाता हूँ स्टैक। देखिए, स्टैक क्या होता है, थाला का ऊपर थाला, मतलब ऊपर से ही आप इंसर्ट करते हैं, ऊपर से ही डिलीट कर सकते हैं। इसलिए स्टैक टॉप -1, मतलब जो इनिशियल वैल्यू है उसका। तो स्टैक इफ मैक्स -1 स्टैक ओवरफ्लो स्टैक फुल है, साइज -1 0 to n नंबर n-1 असली साइज स्टैक ओवरफ्लो है। इंसर्टेड इनटू स्टैक वैल्यू, तो एल्स इंसर्टेड इनटू स्टैक वैल्यू अगर ओवरफ्लो नहीं है तो। टॉप इक्वल टू -1 है, स्टैक ओवरफ्लो है, स्टैक अंडरफ्लो है, -1 है, मतलब स्टैक में इंसर्ट किया जा सकता है। एल्स अगर नहीं है तो डिलीटेड फ्रॉम स्टैक, स्टैक टॉप -1। उसके बाद क्या है, स्टैक को डिस्प्ले करना है। ये देखिए, फॉर लूप चला है, आई इक्वल टू टॉप टू <0, डिस्प्ले रिवर्स हो रहा है इसमें। ये देखिए, डिस्प्ले हो रहा है, मगर डिस्प्ले टॉप से लेकर 0 तक, मतलब रिवर्स नहीं, स्टैक का कुछ कैरेक्टर ही ऐसा है। तो ये है स्विच चॉइस। चॉइस के लिए आप कौन सा वैल्यू चॉइस कीजिएगा। स्विच केस के लिए है, स्विच मेनू ड्राइवन प्रोग्राम के लिए देख सकते हैं आप, यहाँ के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसको चलिए रन कराता है, फिर देखते हैं कोई ट्रबल देता है क्या नहीं। ये देखिए, पहले तो रन हो गया था मगर ट्रबल दे रहा है। फिलहाल आप इसको, मैं ये सभी कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको। और अगला JCPP कंपाइलर में दिखा देता हूँ। ये JCPP एडिट कंपाइलर है, इसमें कभी हद तक प्रॉब्लम देता है। इसमें फाइल लेने के लिए न्यू फाइल सी, उसके बाद नेम लिखिएगा, क्रिएट कर देगा। क्लास वाला प्रोग्राम है, क्लास का नेम जो होगा प्रोग्राम का नेम भी वही होगा, और कुछ नहीं। तो आशा करता हूँ, थोड़ा सा मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मगर एक कंपाइलर का प्रॉब्लम है। जब मैंने रन किया था, वीडियो बनाने से पहले रन कर गया था, मगर लॉजिक तो ही है, लॉजिक में तो कोई गोलमाल नहीं है। आप जहाँ भी देखिएगा यही कोड ही मिलेगा आपको। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, जो भी नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट होगा कीजिएगा, नहीं तो मुझे सुधरने का मौका नहीं मिलेगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू।